ब्रिगेडियर फुरकान का बंगला, जिसके टेरेस पे बोगनवेलिया की बेलों का राज था, आज भी से वैसे ही उदास और वैरान लगा था। बल्कि वो शायद हमेशा ही ऐसा होता था। मकीन की खुद कुरान पढ़ने और मकान को महज संवारने में बहरहाल फर्क तो होता है। आज फिर वो चंद पैम्पलेट्स हाथ में पकड़े उनके गेट पे खड़ी थी। बेल पे मुलाजिम ने भागकर छोटा दरवाजा खोला। जी बीबी, उसने सर बाहर निकाला। मुझे ब्रिगेडियर फुरकान से मिलना है, वो अंदर है? जी, वो काम कर रही। उनसे कहो मेहमान आइए, कदर ताकुम से कहकर वो सीने पे बाजू बांधे वहीं खड़ी हो गई। फौरन मुलाजिम अंदर को दौड़ा। चंद लम्हे बाद ही उसकी वापसी हो गई। साहब करें, आप अपने पुराने कागज ले लें। उसने पुराने पंपलेट्स उसकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने पढ़ लिए? नहीं जी, वो मसरूफ हैं। अपने साहब को कहो ये उन पे मेरी अमानत थी। जब उन्होंने लिए थे तो मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी, वरना लेने से इनकार कर देते। उन्होंने खयानत करके लौटाए और अगर मैंने माफ नहीं किया तो उनको माफी नहीं मिलेगी। मुलाजिम होनिकों की तरह से देखने लगा, फिर अंदर लपका। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। पैगाम देकर जल्दी वापस आया था। शुक्रिया। वो पूरे एतमाद से अंदर चली आई। स्टडी का दरवाजा खुला था। मेहमान ने चौखट में खड़े खड़े दरवाजा उंगली की पुष्ट से बजाया। स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे ब्रिगेडियर फुरकान ने किताब पे झुका सर उठाया और आईने के पीछे से उससे देखा जो दरवाजे के बीच खड़ी थी। यूनिफॉर्म की सफेद शलवार कमीज और चेहरे के गिरने पासे से लिपटा तरोजा सा गुलाबी स्कार्फ जब पीछे से उन्हें ऊंची पोनी के पास जरा से उठ गया था। हाथ में चंद पैम्पलेट्स पकड़े वो दराज कर सुनहरी आंखों वाली लड़की मुंतजर सी खड़ी थी। कमीन। ब्रिगेडियर फुरकान ने चश्मा उतार कर मेज पे रखा, किताब बंद की और कुर्सी पे कदर पीछे को टेक लगाई। मैं कुछ पंपलेट्स देकर गई थी और मैंने वापस कर दिए थे, और कुछ। उनके बार चेहरे पे कदरे नागवारी थी। जी, ये कुछ और है। वो आगे बढ़े और चंद पंपलेट्स उनकी मेज पर रखे। ये आप पढ़कर मुझे वापस कर दीजिएगा। मगर मुझे नहीं चाहिए, वो बेजार से बोले। मैंने आपको चॉइस तो नहीं दी सर, आपको ये लेने पड़ेंगे। मैं कुछ अर्सा बाद आकर वापस ले लूँगी, पढ़कर संभाल लीजिएगा। इन पे अल्लाह का नाम लिखा है, उम्मीद है आप फेंकेंगे नहीं। वो खड़ी खड़ी कहकर तेजी से वापस पलट गई। ब्रिगेडियर फुरकान ने तिल मिलाकर एक नजर उन पंपलेट्स को देखा, फिर दराज में डालकर अपने ऐनक उठाई और कुछ बड़बड़ाते किताब खोल ली। वो अपनी धुन में राहदारी में चलती जा रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आती फरिश्ते पे निगाह पड़ी। उसकी लब भीज गई, बेख्तियार और पीछे भी थी। फरिश्ते ने उसे नहीं देखा तो वो अपने साथ चलती टीचर से फिक्रमंद से कुछ कहती चली आ रही थी। महमल उल्टे कदम वापस हुई और बरामदी में रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। उसकी तवक्का के मुताबिक फरिश्ते ने उसकी मौजूदगी नोट नहीं की। साथ ही टीचर के हमरा नीचे प्रेयर हॉल की सीढ़ियां उतरती गई थी। प्रेयर हॉल में मुल्क के नामवर दीनी स्कॉलर डॉक्टर सरवर मिर्जा के लेक्चर का इनेकाद था। वो भी सुस्त रवि से चलते एक दरमियानी सबकी निशिस्त पे आ बैठी। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ था। मेमल ने हाथ में पकड़ा पॉकेट साइज कुरान खुलारियों ही पढ़ने के लिए सफ़े पलटने लगी। फरिश्ते ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल मुसलसल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। उसने आगाजान से महमल की जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा? फरिश्ते जैसी लड़की इतनी मादा प्रस्त हो सकती है, वो तो सोच भी नहीं सकती थी। उसने मतलबा सफ़ा पलटा और वो आयत निकाली जो आज पढ़ाई जाने वाली थी, मगर डॉक्टर सरवर के लेक्चर के बाद आज तफसीर की क्लास नहीं होना थी। और उन चीज़ों के बारे में सवाल न करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगी। ओह, गहरी सांस लेकर मेमल ने कुरान बंद किया। मेरा कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उसने आहिस्ता से गर्दन ऊपर को उठाई और फिर ऊपर देखते मुस्कुराकर सर झटका। जब भी ऐसा कुछ होता उसे कुरान पे बेहद प्यार आता था। उसे लगता था दुनिया में उससे तेज कोई कम्युनिकेशन मूड ऐजाद नहीं हुआ था। मगर ऐसा क्या है जो मुझे इस सवाल का जवाब बुरा लगेगा? वो न चाहते हुए फिर से सोचने लगी थी। डॉक्टर सरवर लेक्चर शुरू कर चुके थे। पूरा हॉल कचाखच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सब दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वही कुर्सी पे बैठी डायरी पे तेज से इस लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मतवजा हुई, जो रोस्टरम पे खड़े थे। सर पे जिन्ना कैप, सफ़ेद दाढ़ी, सलवार कमीज और बास्केट में मलबूस खास से मंजे हुए स्कॉलर थे। वो अक्सर उनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर और बगौर लेक्चर सुनने लगी। बाज़ लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है। वो अपने मखसूस अंदाज में कह रही थी। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे गैर मुतसब आलिम से ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं कि किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है, नहीं।
बल्कि किसी अगर मुतसब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान की समझ बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकालें, वो मतलब निकालना गलत नहीं है, मगर ज़ाहिर को बातिन से तस्बिया देना कतन गलत है। मसलन बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया था वो हम सब जानते हैं। उस वाक़े से हम ये सबक तो निकाल सकते हैं कि कसरत सवाल से मुश्तबा हो जाती, मगर उससे मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि वहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बाज़ लोगों ने वाक़ियतन यहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह फजर की आखिरी आयत में कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब यह यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने तक इबादत करते रहो, मगर बाज़ लोग यह यकीन से मुराद बिलीफ लेकर अपनी इबादत को काफ़ी समझकर बस कर देते हैं कि जी हमें अपनी इबादत पे यकीन आ गया तो सब इबादतें बस खत्म। सूरह हिजर कहाँ थी भला, उसने आयशा से अपना छोटा कुरान खोला और सफ़े पलटने लगी। सूरह हिजर मिली तो उसने उसकी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो कह रहे थे, मगर आखिरी 3 अल्फाज अरबी में हत्ती याति अल यकीन थी, हत्ता कि यकीन आ जाए। यकीन, उसने अल यकीन पर उंगली फेरी, फिर उलझ के डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे यहाँ पे यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। उस तरह के अल्फाज का मनचाहा मतलब निकाला इंसान को भटका सकता है। इन क्वेश्चन उन्होंने रुक रुक कर गहरी निगाह हॉल पे डाली। महमल ने हाथ फिजा में बुलंद किया। यस, उन्होंने सर के इशारे से इजाजत दी। वो हाथ में कुरान पकड़े अपने नशिस्त से उठी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे पास बगैर तर्जुमे वाला मुसाहफ है, उसमें मज़कूरा आयत में वाक़ियतन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब मौत कैसे हुआ? दोनों अल्फाज में खासा फ़र्क है। इसका मतलब मौत ऐसे है कि उस जरा देर को रुके फिर बगौर उसे देखा। मैंने इसका मतलब मौत निकाला है। जी सर, मेरा यही सवाल है कि कैसे, उसकी दलील क्या है? दलील है कि मैंने यानी डॉक्टर सरवर मिर्ज़ा ने उसका मतलब मौत लिया है। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामिक स्कॉलर हूँ। आप मेरे क्रेडेंशियल्स उठाकर देखिए, मेरी डिग्रीज देखें। क्या मेरी बात बगैर एक ठोस दलील के काफ़ी नहीं? अगले सफ़े में बैठी लड़कियां गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगी थी, जो हाथ में छोटा कुरान पकड़े खड़ी थी। सर, आपकी बात यकीनन अहम है, मगर कुरान का बाज इसके बाज की तफसीर करता है, हदीस भी ये करती है। क्या कुरान या हदीस में कहीं भी जिक्र है कि यहाँ यकीन से मुराद मौत है? वो बहुत शाइस्तगी और लिहाज से मुअद्दब सी पूछ रही थी। डॉक्टर सरवर के चेहरे पे वाज़ेह नागवारी उभरी। यानी कि अगर मैं आपको इस मतलब की दलील न दूं तो उसी में मेरी बात समझकर आप जुटला देंगे, यानी आपको मेरी बात के ऊपर मजीद कोई दलील चाहिए? जी, उसने होले से सर हिलाया। पूरे हॉल में एक इसराफ की लहर दौड़ गई। लड़कियां कतरे परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगी। यानी आप एक दीनी स्कॉलर को चैलेंज कर रही हैं? सर, मैं बहुत अदब से सिर्फ दलील मांग रही हूँ। अगर इसकी दलील कुरान और हदीस में न हो तो क्या आप यकीन का मतलब मौत तस्लीम कर लेंगी? नहीं सर, कभी भी नहीं। डॉक्टर सरवर ने गहरी सांस लेकर हॉल पे नजर दौड़ाई। क्या कोई और भी है जो अपनी उम्र से ज्यादा तहमील तजुर्बे के हामिल एक स्कॉलर को चैलेंज करे? किसी और को भी दलील चाहिए? बहुत से सर नफी में हिल गई। वो अकेली खड़ी थी, यानी 300 लड़कियों में से एक लड़की को दलील चाहिए। यही पढ़ा रही हैं आप लोग इस मस्जिद में? कौन है आपकी क्लास इंचार्ज? मैडम मिसबाह खड़ी हुई। क्या आप इस नाकाम क्लास रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेती हैं? 1 आउट ऑफ 300 की? जी सर। मैडम मिसबाह का सर कदरे झुक गया। डॉक्टर सरवर ने महमल को देखा। क्या आपको अभी भी दलील चाहिए? जी सर। वो कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखते रहे, फिर हल्के से मुस्कुराए। अल मुदस्सिर आयत नंबर 13 और 17 में यकीन का लफ्ज़ मौत के लिए इस्तेमाल है। वहाँ से हम दलील लेते हैं कि यहाँ भी यकीन से मुराद मौत ही है। मुझे खुशी है कि आपने मरूब हुए बगैर अदब की दायरे में रहकर मुझसे दलील मांगी, और मुझे अफसोस है कि सिर्फ एक बच्ची ने इजरात की, बाकी सब खामोश रहे। 299 लड़कियों में यकीनन अभी कभी मौजूद है जो कि कुरान क्लास की नाकाम कारकर्दगी का सबूत है। क्या कोई शख्स डिग्रियों का पलंदा लेकर आपके सामने आए, खुद को सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर बताए तो अब उसकी बात को बतौर दलील मान लेंगे? क्या आपको पहले दिन ही नहीं बताया गया था कि दलील सिर्फ कुरान या हदीस होती है, किसी आलिम की बात दलील नहीं होती? फिर बहुत सी गुलाबी स्कार्फ में लिपटे सर झुक गए। महमल सर खुरू से अपने निश्चित पे बैठी। डॉक्टर सरवर और भी कुछ कह रहे थे, मगर वो सूरह मुदस्सिर खोल कर उस आयत को काउंटर चेक कर रही थी। सूरह मुदस्सिर की 13 और 17 तक का तर्जुमा डॉक्टर सरवर की तस्दीक कर रहा था। महमल लेक्चर के बाद वो कॉरिडोर में से गुजर रही थी जब फरिश्ते ने उसे पीछे से पुकारा। उसकी कदम वहीं थम गई, मगर वो मुड़ी नहीं।
फरिश्ते तेज से चलते उसके करीब आई। आई एम प्राउड ऑफ यू महमल। वो यकीनन बहुत खुश थी। ग्रेस काफी मुकीद उसका चेहरा दमक रहा था। महमल अजनबी नजरों से उसे देखती रही। डॉक्टर सवर तुमसे बहुत खुश है। उन्होंने एक सेमिनार के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है और तुम मेरे साथ उधर जाकर स्पीच करोगी। आपके साथ? वो बोली तो उसकी आवाज में खिजाओं की सी खुशकी थी। फिर मुझे नहीं जाना। क्या मतलब? फरिश्ते की मुस्कुराहट पहले मध्यम हुई और फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे झूठे लोग सख्त नापसंद है। महमल वो शशद्र रह गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करते? तुमसे किसने कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं। फरिश्ते वो गोया फट पड़ी थी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता नजर आ गया था। आप क्यों गए मेरे आगा जान के पास? क्या लगती हूँ आपके? मैं एक यतीम लड़की हूँ। क्या आपको यतीम के माल में से हिस्सा चाहिए? क्यों कि आपने ऐसी हरकत? आपको जाने किसी ऊंची मसनद पे बिठा रखा था मैंने। बहुत बुरी तरह खुद को गिराया आपने। मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसे करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलते हैं, मगर से छुपाना भी तो झूठ होता है। मैंने पूछा आपकी फूफू की बेटी का क्या नाम है, आपने नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफेद पड़ गया था। जज्बात से आए, बिल्कुल सख्त जामुन। वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी देर वो कुछ कह न सकी, फिर आहिस्ता से लब खोले। क्योंकि मेरी फूफू की बेटी का नाम फाइका है। जी? उसका दिमाग भग से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानते। मेरी फूफू की बेटी का नाम फाइका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ, आगा इब्राहिम की बेटी। जाओ अपने घर में किसी से पूछो। मगर वो क्यों बताएंगे? वो मेरी ऐसे तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर उसके एक तरफ से निकल कर चल गई। महमल मुड़कर उसको जाता भी न देख सकी। उसे तो जैसे किसी ने उधर ही बर्फ का बना दिया था। वो धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर में बुत बनी खड़ी थी। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। उसे पूरी मस्जिद में उनसे अल्फाज की गूंज पलट कर सुनाई दे रही थी। उसे नहीं मालूम किन कदमों पे चलकर मस्जिद के गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शे से गाफिल चलती जा रही थी। उसका बैग और किताबें क्लास में रह गई थी। उसने उन्हें साथ नहीं लिया था। उसे लग रहा था उसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले की दीवार के साथ नस्ब बेंच पे गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। उसका दिमाग उन्हीं दो जुमलों पे मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था ना पीछे हटता था। दूर कहीं याद के पर्दे पे आगा जान की आवाज लहराई। उस लड़की से कुछ बईद नहीं, आज फिर मेरे पास आ गई थी। फिर आ गई थी। उसका ज़हन जिसे चौंक कर बेदार होने लगा था। फिर का मतलब था वो पहले भी उधर जाती रहती थी। वो सब उसको जानते थे और शायद उससे खाइल भी थे। तो क्या वो वाकया आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। उसे तनफ्फुस से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक बेटी है और वो है महमल इब्राहिम। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं नहीं मानती। वो जोर जोर से नफी में सर हिला रही थी। उसे लग रहा था आज उसके दिमाग की रख फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर उसकी माँ कौन है? मेरी माँ? नहीं। मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी नहीं। अम्मा को शायद पता भी न हो। फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हिमायूं। और फिर उसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। साहब अंदर है, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी। फिर किचन के खुले दरवाजे को देख कर रुकी। कुछ सोच कर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचा का स्टैंड सामने ही था। उसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और रस्सी में छुपा कर बाहर आई। हिमायूं। लाउंज में खड़े गर्दन ऊपर करके उसने पुकारा। आवाज गूंज कर लौट आई। उसका कपड़ा ऊपर था। ये तो उसे याद था। वो तेज से सीढ़ियां चलने लगी। सिया मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बालाई मंजिल पे रुकी। इधर उधर झांका। फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफातन सामने वाले कमरे से उसकी आवाज आई। बल्कि वो अंदर से गालिबन मुलाजिमा को आवाज दे रहा था और दौड़कर उस कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाजा खोले। उसने दरवाजा जोर से बजाया। फिर धड़ाधड़ बजाती चली गई। कौन? हिमायूं ने हैरान सा होकर दरवाजा खोला। उसे देखकर बुरी तरह चौंका था। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जारियाना अंदाज में गुर्राई थी को परेशानी हुआ। क्या हुआ है महमल? मेरी बात का जवाब दे। अच्छा अंदर आ जाओ। उसे रास्ता देते पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पे गिरे आधे बाजू वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे में बिखरे गीले बालों से पानी की कतरे टपक रही थी। वो 2 कदम अंदर आई क्योंकि अब दरवाजे की चौखट में खड़ी थी।
आप फरिश्ते की कजिन हैं? हाँ, क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? उसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। उसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है फरिश्ते किसकी बेटी है? वो दबी दबी सी गुर्राई थी। इधर बैठो, आराम से बात करते। उसको रास्ता देता उसके बाएं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बच्चों की तरह से बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से उसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाई मुझे। वो बुदक कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो 2 कदम आगे उसके करीब आया था कि महमल ने अचानक आसीन में छिपी छुरी निकाली। मुझे आप पे जरा भरोसा नहीं है, दूर रहे। वो छुरी की नोक उसकी तरफ के 2 कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने? उसके माथे पे बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़े मुझे वरना मैं आपको मार दूंगी। उसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से उसने उसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। मैं उसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था और फिर उसे पता भी नहीं चला। छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली। उसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, उसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो करा कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आजाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू में से खून उबल रहा था। छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। ओह मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से उसकी आंखें फट गई। छुरी पे रखा हुमायूं का हाथ खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद की दीवार के साथ बैठता चला गया। वो दहशत जरा से उसे देख रही थी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। एक ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसने क्या है। खुदाया, ये इसने क्या कर दिया था? वो फटी फटी आंखों से उसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती गई। पूरी कुवत से लॉन्च का दरवाजा खोलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पर नहीं था। कहाँ था उसे परवाह न थी। वो तेज दौड़ती मस्जिद में दाखिल हुई थी। फरिश्ते फरिश्ते किधर हैं? पुलिस आंसू के दरमियान पूछती। वो जरा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्तेबाजी लाइब्रेरी में होंगी या? उसने पूरी बात नहीं सुनी और हदरी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के उसी कोने में कुर्सी डाली और दोनों हाथों से चेहरा छुपाई बैठी थी। वो बदहवास से भागती उसके सामने जा रुकी। आहट में फरिश्ते ने चेहरे से हाथ हटाए। उसे देखकर उसकी निगाहें झुक गई। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुए हो। एक गहरी सांस लेकर अपने रूम में कहने लगी थी, और मैं उसी डर से तुम्हें पहले नहीं बता। कहते कहते फरिश्ते निगाहें उठाई और फिर अगले अल्फाज उसके लबों पे दम तोड़ गए। महमल के चेहरे पर हवाएं उठ रही थी। महमल क्या हुआ? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते फरिश्ते हुमायूं, और वो दोनों को थी। क्या हुआ हुमायूं को? बताओ महमल। उसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हुमायूं मर गया। महमल के शानों पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उससे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं हुमायूं, उसे छुरी लगी। मैंने गलती से। उससे मेरी। वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेजी से बात करती। अपने घर बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना। तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर जाती थी। आज उसने उसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो भी फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं महमल के आगे भागती हुमायूं के लॉन्च में दाखिल हुई थी और उसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हुमायूं आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दाने पे रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगा जमीन पे बैठा था। खून आलूद छुरी उसकी एक तरफ रखी थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। उसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से होती हुई उसकी नजर उसके पीछे खड़ी महमल पे जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ और इस बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने अहमद को कॉल कर दिया। पुलिस पहुंचने वाली। तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं है। जाओ। वो दर्द की शिद्दत से बवक्त बोल पा रहा था, मगर फरिश्ते ने तजब्बुत से गर्दन मोड़कर महमल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा ले उधर खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा तो वो उस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमल जाओ, वो जोर से चीखा था। चलो महमल। फरिश्ते ने जैसे फैसला करके उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते इससे आगे उसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो उसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रोहानसी से कहीं जा रही थी। जस्ट गो, वहीं से झंझला कर बोला था और अब सीढ़ियों के दरमियान में थे। वहां से हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते उसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई थी।
तुम क्यों गए उसके घर महमल, मुझे बताओ, उधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो उसने अपना हाथ जोर से चिढ़ाया, रुख फेर लिया। महमल नाराज मत हो, अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है। आप? उसकी आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी उसे अस्पताल ले जाएंगे, जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा उसे? मैं भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हसन, मलाल और आंसू। वो आम आंसू तो न थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, आई स्वेयर। अच्छा अंदर आओ, आराम से बात करते, उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही न थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो उसी तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते? फरिश्ते ने शायद उसकी बात नहीं सुनी थी, बस गुमसुम सी उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू न थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताते रहिएगा। अच्छा? उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमल दरख्तों की बाढ़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी एक्टिक उसे देखेगी। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। अस्पताल के टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी, उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठिठकी, रुकी, फिर भागती उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते, फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल उसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखी। बताए ना वो कैसा है? वो बेकरारी से उसके सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की बुरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे फरिश्ते ने उसे इतला दी थी, वो भागती हुई आई थी। वो डॉक्टर ने खुद उसे सुला रखा और ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान न हो। मैं कैसे परेशान न हूँ? मैंने उसको छुरी मारी है। मैं? ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि वो लब कुचलती डबडबाई आंखों से कहती चलेगी। फरिश्ते उसे थकी थकी अंदाज में उसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेते महमल उसको। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सरक गए। उसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दो जानू बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद उसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी है? हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ। मेरे अब्बा की? उसका गला रूंध गया। तुम्हें अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे से बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? उसे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी उनकी फर्स्ट वाइफ थी। डाइवर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों उनकी पसंद की शादियाँ थी, है ना? अजीब बात। खैर, मुझसे हर वीकेंड पे मिलने आती थी। मैं अपने चचाओं से मुतारुफ तो न थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत दफ़ा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी, सिवाय हमारे बड़ों के। खानदान में किसी को इल्म न था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा न मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया उन पे? बहुत देर बाद वो भूल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफ़ा तुम्हारे घर पे गई हूँ, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाया, मैं अब्बा की वारिस हूँ। यही सोच कर अब मैं जायदाद में से हिस्सा मांगती हूँ, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने एक कहकर रोक दिया कि महमल जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा उसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई, उनका केस? हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कजिन फवाद ने उसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है, खूबसूरत भी। मेरा दिल तभी से खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार ही न था कि फवाद तुम्हारे साथ एक कर सकता है। उसे गुमान था वो कोई और लड़की होगी। मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पे तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने मुझे कभी नहीं देखा था। फिर देखा था, एक दफा तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने। बेंच पे बैठी तुम्हें देखती रही। तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी से लग रही थी। फिर मुझसे तुम्हें मजीद ज़हनी इज्जत नहीं देखी गई, सो वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई। शायद अब उसके पास कहने को कुछ न बचा था।
वो हसीयत उसे देखेगी जो बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। बहुत देर बाद उसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमल कि तुम रिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं रही हो। यतीमों वाली जिंदगी मैंने गुजारी, उसके बावजूद मैंने कभी यतीमा का लेबल खुद पे नहीं लगाया। मेरी खाला और हिमायूं, यही थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खोने को मजीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज मांगो तुमसे, कभी मुझे उस आजमाइश में मत डालना, मैं मजीद रिश्ते खोना। एएसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज पे उन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी? महमल इसके घुटने से हाथ हटाती बेचैनी से उठी। उनको होश आ गया, आप खतरे से बाहर हैं। आप उनकी? मैं उनकी फ्रेंड हूँ। उसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। और ये हिमायू साहब की बहन है। बहन? उसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मतवज्जा थी। बहन? वो होले से ज़ेरेलब बड़बड़ाई, फिर हल्का सा नफरी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। उसने कुछ भी न सुना। वो खाली हाथ बैठी रह गई। उसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम न देख सकी थी। वो दरवाजा खोलकर हिमायू के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पे आंखें मूंदे लेटा था, ऊपर चादर पड़ी थी। आज बेकदर निगाह से आंखें खोली। उसे देखकर हैरान रह गया। महमल? वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने जा रुकी। पूरी सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, पैरों से शलवार कमीज, हम रंग दुपट्टा शानों पे फैलाए, और भीगी आंखों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी हिमायू। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बवक्त मुस्कुराया। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतनी गुस्से में क्यों थे? मुझे माफ कर दे प्लीज। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हिमायू ने बाया हाथ उठाया, उसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा? तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं तो क्या रखती? उसके दोनों हाथ और हिमायू का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए। तो तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू उसी तरह उसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दे प्लीज। आपने माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा, कहकर वो लम्बे भर को खुद भी छौ गई। आखिरी वकरा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम उसने अपने हाथ छिड़ाए थे। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद भी जाना है, और दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ, बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मस्जिद का कह कर निकली थी। अगर न गई तो एक खयानत होगी, और पुलिस सिरात पे खयानत के कांटे होंगे। मुझे पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झंझलाया था। ये हुकूकुल इबाद का मामला है। ठीक है मैडम, आप जा सकती। मुस्कुराहट दबाकर बोला तो उससे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। सॉरी, एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। फरिश्ते उसी बेंच पे बैठी थी, हाथ पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। ना महसूस अंदाज में उसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि कहीं उस पर किसी का लमस न देख ले। मिली हिमायत से? उसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ, उसने देखते निगाहें चुराई। फरिश्ते उसी तरह गर्दन उठाए उसे देखती जाने उसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी, और उससे पहले कि पलटती उसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और आदारी में तेज से इस कदम उठा दी। दूर होती फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया। उसका दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मस्जिद आकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मुजहमल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने उसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप्स पे बैठी थी, गोद में किताबें रखी, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा दब के साथ आ बैठी। पता नहीं, वो झंझलाती गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला बस। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज़ है, दैट्स इट। जोर से उसने किताब बंद की। ओहो, तुम ख्वाम का फतूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज़ होंगे भला? बस है ना, इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज़ हैं? एक बात बताओ। वो जैसी खौफत ज़रा से उसकी तरफ घूमी। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे एक ही घर में रहो तो घर में दाखिल होती ही तुम्हें शख्स का मूड देखकर पता नहीं चल जाता कि वो नाराज़ है? भले मुझसे कुछ न कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ में ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो ना कि माहौल में तनाव है, और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि उसे क्या हुआ है, और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, सो मुझे करने दो। मगर महमल, तुम्हें पता है इतने अरसे से मैं रोज़ इधर आकर कुरान सुनती थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हुई। आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों?
क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं करना चाहते। सो अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। सारा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज से कदमों से चलती अंदर आ गई। प्रेयर हॉल खाली था, बत्तियां बुझी थी। वो खिड़की के साथ आ बैठी। खिड़की के शीशे से रोशनी छिन कर अंदर आ रही थी। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला प्लीज़। अल्फाज लबों पे टूट गए, आंसू टिप टिप गालों पे गिरने लगे। उसने दुआ के लिए उठे हाथों को देखा। ये हाथ चंद घंटे कबल हुमायूं के हाथ में थे। लड़के लड़की का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात बन गई थी, मगर कुरान की तालिबा के लिए वो आम सी बात न थी। वो कैसे जज्बात के रेले में बह गई कि ख्याल ही न आया कि उसे यूं तना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने खुद को क्यों न रोका, मगर नहीं, हुमायूं को क्यों इल्ज़ाम दे? वो तो कुरान का तालिब इल्म न था, तालिबा तो वो थी। समाना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की का वादा तो उसने कर रखा था। फिर आंसू उसी तरह उसकी आंखों से बह रही थी। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिदायत पे कायम रख। उसने दिल से दुआ मांगते हुए मतलबा सफ़ा खोला। किस तरह अल्लाह उस कौम को हिदायत दे सकता जो अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करे? उसके आंसू फिर से गिरने लगे। उसका रब उससे बहुत नाराज़ था। उसकी माफ़ी काफ़ी न थी। उस सिस्कियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी। और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी और उनके पास रोशन निशानियाँ आई थी। और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसका रवा रवा कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था। उसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी देखने वाले को खुद से नफरत होने लगती थी। उन लोगों को जज़ाया है कि बेशक उन पे अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। न उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और नहीं वो मोहलत दिए जाएंगे। उसने कुरान बंद कर दिया। एक खाली ज़बान इस्तग़फ़ार काफ़ी न था। उसने नौफिल की नीयत बांधी और फिर कितनी देर वो सजदे में गिर गिर कर रोती रही। जिसके साथ हर पल रहो, जो रगे जान से भी ज़्यादा करीब हो, उसकी नाराज़ी महसूस हो ही जाती है। और इंसान उसकी नाराज़ी दूर करने के लिए इतना ही कोशिश करता है जितनी उससे मोहब्बत करता है। जब दिल को कुछ सुकून आया तो उसने उठकर आंसू पोंछे और कुरान उठाकर ठीक उसी आयत से खोला जहाँ से छोड़ा था। आयत रोज़ अव्वल की तरह रोशन थी। मगर उसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली उसका दिल जोर से धड़का और उन्होंने इस्लाम कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बहुत देर से रोते दिल को ज़रा उम्मीद बंधी, ज़रा करार आया। ये तौबा की कबूलियत की नवीद तो न थी, मगर उम्मीद ज़रूर थी। उसने ऐसा से कुरान बंद किया। मैडम मिसबा कहती थी, अगर कुरान की आयत में आपके लिए नाराज़गी का इजहार हो तो फिर भी बख्शिश की उम्मीद रखा करें। कम अज़ कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती थी, महमल ने उठते हुए सोचा था।